हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। GK 2020 यूट्यूब चैनल की NCERT वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। गले में खरोंच होने की वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज का हमारा विषय है भारतीय कला एवं संस्कृति। पिछले 2 दिनों में हमने दोस्तों भारतीय कला एवं संस्कृति में आधुनिक वास्तुकला, मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा था। आज हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला से जुड़ा हुआ इस वीडियो का यह पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कल रिलीज होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला के। सल्तनत काल में भारतीय तथा इस्लामी शैलियों की विशेषताओं से युक्त स्थापत्य का विकास हुआ। इसे हिंदू इस्लामी या इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। क्या? सल्तनत काल में भारतीय तथा इस्लामी शैलियों की विशेषताओं से युक्त स्थापत्य का विकास हुआ। इसे हिंदू इस्लामी या इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। और इस युग में किला, मकबरा, मस्जिद, महल एवं मेहराब, गुंबद तथा संकरी एवं ऊंची मीनारें बड़ी संख्या में बनाई गई। जैसा कि दोस्तों आपने कुतुब मीनार का नाम तो सुना ही होगा, तो यह सल्तनत काल का स्थापत्य है कुतुब मीनार। उनके बारे में भी डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं कि यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, हिस्ट्री में यदि यह वास्तुकला, सल्तनत काल की वास्तुकला से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेशन में, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, तो इस युग में यानी कि सल्तनत युग में किला, मकबरा, मस्जिद, महल एवं मेहराब, गुंबद तथा संकरी एवं ऊंची मीनारें बड़ी संख्या में बनाई गई। इस काल में ही इमारतों की मजबूती हेतु पत्थर और गारे में अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया। क्या? सल्तनत काल में ही इमारतों की मजबूती हेतु पत्थर और गारे में अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया। और मेहराब गुंबद बनाने में भारतीय शहतीरी शिल्प कला और तुर्की मेहराबी कला का समन्वय हुआ, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की पहचान विशेषता है। क्या? मेहराब गुंबद बनाने में भारतीय शहतीरी शिल्प कला और तुर्की मेहराबी कला का समन्वय हुआ, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की पहचान विशेषता है। और इमारतों की साज सज्जा में भारतीय अलंकरण और इस्लामिक सादगीयता का समन्वय हुआ और अरबस्क शैली, क्या? अरबस्क शैली उभरी। एक बार फिर से देखो कि मेहराब गुंबद बनाने में भारतीय शहतीरी शिल्प कला और तुर्की मेहराबी कला का समन्वय हुआ, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की पहचान विशेषता है। इमारतों के साज सज्जों में भारतीय अलंकरण और इस्लामिक सादगीयता का समन्वय हुआ और अरबस्क शैली उभर कर सामने आई। और इसके तहत फूल पत्तियां, ज्यामितीय आकृतियां, कुरान की आयतों के साथ साथ कमल बेल, स्वास्तिक, घंटियों, कलश आदि की गच्चकारी भी की गई। दोस्तों, इमेज में आप देख सकते हैं कि जो सल्तनत काल में स्थापत्य निर्मित किए गए हैं, तो यहाँ कुछ और भी शामिल किया गया है। देखो कि इसके तहत फूल पत्तियां, ज्यामितीय आकृतियां, कुरान की आयतों के साथ साथ कमल बेल, स्वास्तिक, घंटियों, कलश आदि की गच्चकारी भी की गई। और इंडो इस्लामिक स्थापत्य के अंतर्गत डाटदार पत्थर का इस्तेमाल शुरू हुआ। क्या? इंडो इस्लामिक स्थापत्य के अंतर्गत यह डाटदार पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हुआ। और दोस्तों, ऐबक एवं गुलाम वंश के शासकों का योगदान देखें तो सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करते हैं। क्या? या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करते हैं। यहां मैं आपके सामने ऐबक एवं गुलाम वंश के शासकों का जो योगदान रहा है, यानी कि दिल्ली में जो भी महत्वपूर्ण इमारतें बनी है, इसमें ऐबक एवं गुलाम वंश का जो योगदान रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली इमारत है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में तथा इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से 1192 में दिल्ली में इसका निर्माण करवाया। तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो हमारा आंसर होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखो
कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, क्या दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में तथा इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से 1192 में दिल्ली में इसका निर्माण करवाया। तो चलिए दोस्तों आंसर बताइए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इमेज आप देख सकते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने करवाया? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहां मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया 1192 में। सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, यह ऐबक द्वारा ध्वस्त किए गए 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों के स्थापत्य खंडों पर बनाई गई है, जिसके प्रांगण में स्थित लोह स्तंभ पर 4वीं शताब्दी के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मौजूद है। इसे अनंगपाल की किल्ली भी कहते हैं। इमेज आप देख सकते हैं, एक लोह स्तंभ कब बनवाया गया है? 4वीं शताब्दी के आसपास, और इन पर ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भी मौजूद है। इमेज आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस लोह स्तंभ को अनंगपाल की किल्ली भी कहते हैं। एक बार फिर से देखो कि यह ऐबक द्वारा ध्वस्त किए गए 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों के स्थापत्य खंडों पर बनाई गई है, जिसके प्रांगण में स्थित लोह स्तंभ पर 4वीं शताब्दी के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मौजूद है। इसे अनंगपाल की किल्ली भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अनंगपाल की किल्ली क्या है? अनंगपाल की किल्ली क्या है? यह एक लोह स्तंभ है जो इमेज में मैंने आपको दिखाया। क्या? यह है अनंगपाल की किल्ली। ओके, आगे बात करें तो इल्तुतमिश ने मस्जिद के प्रांगण को 2 गुना करवाया तथा अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कुरान की आयतें लिखवाई। क्या? इल्तुतमिश ने इस मस्जिद के प्रांगण को 2 गुना करवाया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कुरान की आयतें लिखवाई। तो यहां से भी एक क्वेश्चन निकल सकता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण को 2 गुना किसने करवाया? तो मैंने किसका जिक्र किया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को 2 गुना करवाया है इल्तुतमिश ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। और कुरान की आयतें किसने लिखवाई है? अलाउद्दीन खिलजी ने कुरान की आयतें लिखवाई है। और दोस्तों अब कुतुब मीनार की बात करें, इमेज में आप देख सकते हैं, यह है कुतुब मीनार। क्या है यह है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का एक और भी नाम है महरौली दिल्ही। क्या? महरौली का स्तंभ भी कहा जाता है, तो महरौली दिल्ही। इमेज में आप देख सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में 1199 में इसका निर्माण शुरू करवाया। क्या? यह कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब शुरू करवाया? 1199 में, जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक पहुंचा दिया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया और आगे दोस्तों इस काम को आगे किसने बढ़ाया? इल्तुतमिश ने बढ़ाया। और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है। क्या? भारत की सबसे ऊंची मीनार है जिसका नाम है कुतुब मीनार, जो 238 फीट ऊंची है और वर्तमान में यह 5 मंजिला है। क्या? कुतुब मीनार वर्तमान में कितने मंजिले की यह है? 5 मंजिला है। ओके, एक बार फिर से देखो, हिस्ट्री से भी दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकल सकता है और भारतीय कला एवं संस्कृति में भी यह पढ़ने को आता है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, सोशल साइंस में। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में 1199 में इसका निर्माण शुरू करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक पहुंचा दिया। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जो 238 फीट ऊंची है और वर्तमान में यह 5 मंजिला है। और इसका निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया था। क्या दोस्तों? कार्य शुरू किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन किसकी स्मृति में यह बनवाया गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। और यह कौन थे? एक सूफी संत थे। और इसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी व आगे मेजर आर स्मिथ ने करवाई। यानी कि यह जो कुतुब मीनार है इसकी मरम्मत 3 व्यक्तियों ने अपने शासनकाल में करवाई है। फिरोज शाह तुगलक ने भी, सिकंदर लोदी ने भी और आगे मेजर आर स्मिथ ने भी यह कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई है। एक बार फिर से देखो कि कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया था।
इसकी मरम्मत 3 व्यक्तियों ने की, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी व आगे चलकर मेजर आर स्मिथ ने। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। सही आंसर है ऑप्शन बी, वेल डन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कुतुब मीनार पूर्ण किसने करवाया? यानी कि काम को आगे किसने बढ़ाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। आगे बढ़ाया किसने? कुतुब मीनार, इल्तुतमिश। सही आंसर है ऑप्शन सी, वेल डन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया है? क्या कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया है? एक दोस्तों सूफी संत थे जिसका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में यह कुतुब मीनार बनवाया गया है और इसीलिए तो नाम रखा गया है कुतुब मीनार, यहां से कुतुब लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाई, सिकंदर लोदी ने भी करवाई और मेजर आर स्मिथ ने भी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। तो सही आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी। और मीनार के निकले छज्जों को छत्तेदार डिजाइन से अलंकृत पत्थरों के ब्रैकेटों द्वारा सहारा दिया गया है। क्या यहाँ इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर पत्थरों से इस मीनार को सहारा दिया गया है और इसीलिए लिखा गया है कि मीनार के निकले छज्जों को छत्तेदार डिजाइन से अलंकृत पत्थरों के ब्रैकेटों द्वारा सहारा दिया गया है। और मीनार के विभिन्न हिस्सों पर अरबी और नागरी लिपि में अनेक अभिलेख मौजूद है और यह देश का पहला स्मारक है जहां ई टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि देश का पहला ऐसा स्मारक कौन सा है जहां ई टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? तो हमारा आंसर होना चाहिए कुतुब मीनार। एक बार फिर से देखो कि कुतुब मीनार के निकले छज्जों को छत्तेदार डिजाइन से अलंकृत पत्थरों के ब्रैकेटों द्वारा सहारा दिया गया है। यहाँ पर यह ब्रैकेटों द्वारा सहारा दिया गया है और मीनार के विभिन्न हिस्सों पर अरबी और नागरी लिपि में अनेक अभिलेख मौजूद है और यह देश का पहला स्मारक है जहां ई टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। चलिए आंसर बताइए कि निम्न में से देश का पहला स्मारक कौन सा है जहां ई टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? तो दोस्तों देश का पहला ऐसा स्मारक है कुतुब मीनार जहां पर ई टिकट की सुविधा अवेलेबल है। सही आंसर ऑप्शन डी। और अब 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या यह 2.5 दिन का झोपड़ा है? क्या यह एक मस्जिद है? इमेज आप देख सकते हैं। और कहां पर स्थित है? यह अजमेर, क्या अजमेर शहर में स्थित है। कक्षा 6 में यह 2.5 दिन का झोपड़ा पढ़ने को आता है। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया। एक बार फिर से पढ़ो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया और यहाँ चलने वाले 2.5 दिन के उर्स के कारण यह नाम पड़ा है। क्या उर्स नामक जो त्योहार है वो यहाँ पर 2.5 दिन तक चलता है और इसीलिए यह त्योहार के नाम पर इस मस्जिद का नाम पड़ा है 2.5 दिन का झोपड़ा। और यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से अधिक बड़ा व आकर्षक है। इमेज आप देख सकते हैं। एक बार फिर से देख लो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया। यहाँ चलने वाले 2.5 दिन के उर्स के त्योहार के कारण यह नाम पड़ा और यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से अधिक बड़ा व आकर्षक है। तो चलिए आंसर बताइए कि 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? इमेज आप देख सकते हैं। यह क्या है? यह एक मस्जिद है। क्या है? यह एक मस्जिद है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और इस मस्जिद पर इस्लामिक प्रभाव से अधिक भारतीय प्रभाव माना जाता है, इसीलिए इसे हिंदू इमारत के ध्वंस पर बनी मस्जिद कहा जाता है। क्या? यह 2.5 दिन का झोपड़ा इमेज में आप देख सकते हैं। तो इस मस्जिद पर इस्लामिक प्रभाव से अधिक भारतीय प्रभाव माना जाता है, इसीलिए इस इमारत को, इस मस्जिद को हिंदू इमारत के ध्वंस पर बनी मस्जिद कहा जाता है। चलिए आंसर बताइए। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किस शहर में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। हाल ही में मैंने जिक्र किया किस शहर में? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर शहर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। और आगे
सुल्तान गढ़ी का मकबरा, इमेज आप देख सकते हैं, उनकी बात करें तो यह सल्तनत काल का पहला मकबरा है। क्या? सुल्तान गढ़ी का मकबरा सल्तनत काल का पहला मकबरा है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, कैसा क्वेश्चन कि सल्तनत काल का पहला मकबरा कौन सा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए सुल्तान गढ़ी का मकबरा। इल्तुतमिश ने अपने बड़े योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में कुतुब मीनार के निकट 1231 में इसका निर्माण करवाया था। क्या? यह कुतुब मीनार के निकट यह सुल्तान गढ़ी के मकबरा का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसके याद में करवाया? तो याद रखना, अपने योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में इल्तुतमिश ने करवाया। एक बार फिर से पढ़ लो कि यह सल्तनत काल का पहला मकबरा है। इल्तुतमिश ने अपने बड़े योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में कुतुब मीनार के निकट 1231 में इसका निर्माण करवाया था। और यह भवन किले जैसा लगता है। क्या दोस्तों? यह जो भवन बनाया गया है, यह मकबरा बनाया गया है, वो एक किले जैसा लगता है, जिसमें भूरे पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अष्टकोणीय चबूतरे पर निर्मित। क्या? यह अष्टकोणीय चबूतरा है। यहाँ पर अष्टकोणीय चबूतरे पर निर्मित मेहराबों में मुस्लिम कला एवं गुंबद के आकार की छत में हिंदू कला शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। एक बार फिर से देखो, हम बात कर रहे हैं सुल्तान गढ़ी के मकबरे की, तो यह सल्तनत काल का पहला मकबरा इल्तुतमिश ने अपने बड़े योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया। कहां पर बनवाया? कुतुब मीनार के निकट बनवाया। कब बनवाया? 1231 में निर्माण करवाया। और यह भवन किले के जैसा लगता है, जिसमें भूरे पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अष्टकोणीय चबूतरे पर निर्मित मेहराबों में मुस्लिम कला एवं गुंबद के आकार की छत में हिंदू कला शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चलिए आंसर बताइए कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? ऐसा क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया। सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। और मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने बड़े योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में कुतुब मीनार के निकट ही यह सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया। सही आंसर है इल्तुतमिश। आगे दोस्तों, इल्तुतमिश के मकबरे की बात करें तो इस एक कक्षीय मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के समीप लगभग 1235 में करवाया। इल्तुतमिश ने इसके अलावा दिल्ली में हौज ए शमसी, गंदक की बावली और मदरसा ए नासिरिया, बदायूं में जामी मस्जिद और राजस्थान के नागौर में अतारकीन का दरवाजा का निर्माण करवाया। दोस्तों, इल्तुतमिश ने जो भी महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई है उनकी पूरी लिस्ट में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो देखो इल्तुतमिश का मकबरा। इस एक कक्षीय मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के समीप लगभग 1235 में करवाया। इल्तुतमिश ने इसके अलावा दिल्ली में हौज ए शमसी, गंदक की बावली, मदरसा ए नासिरिया, बदायूं की जामी मस्जिद और राजस्थान के नागौर में अतारकीन का दरवाजे का निर्माण करवाया। इमेज में आप देख सकते हैं। और इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या है? रजिया सुल्ताना। और दोस्तों, दिल्ली की प्रथम महिला शासक मानी जाती है यह रजिया सुल्ताना। तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया की कब्र दिल्ली के बुलबुली खाना में बनी है, पर कुछ विद्वान मानते हैं कि उसकी कब्र कैथल यानी कि करनाल हरियाणा में है। इमेज आप देख सकते हैं। एक बार फिर से देखो कि इल्तुतमिश की पुत्री रजिया की कब्र दिल्ली के बुलबुली खाना में बनी है, पर कुछ विद्वान मानते हैं कि उसकी कब्र कैथल यानी कि हरियाणा के करनाल में बनी है। चलिए आंसर बताइए कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो बलबन का मकबरा दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित सुल्तान बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप मिलता है। इमेज आप देख सकते हैं। यह है बलबन का मकबरा। कहां पर स्थित है? दिल्ली के कुतुब परिसर में। कुतुब परिसर में स्थित सुल्तान बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप मिलता है। और दोस्तों, खिलजी वास्तुकला की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में 1303 में अपने नई राजधानी नगर की स्थापना की। क्या?
अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में 1303 में अपने नए राजधानी नगर की स्थापना की और इसके भीतर उसने कस्रे हजार सीतुन भवन, तोहफे वाला गुंबद, हौज ए अलाई जिसे हौज ए खास कहा जाता है आदि का निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। खिलजी वास्तुकला एक बार फिर से देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में 1303 में अपने नए राजधानी नगर की स्थापना की। इसके भीतर उसने कस्रे हजार सीतुन भवन, तोहफे वाला गुंबद, हौज ए अलाई यानी कि हौज खास आदि का निर्माण करवाया। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। यहाँ इंडो इस्लामिक वास्तुकला स्थापत्य कला की दोस्तों पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। तो यह कल भी पार्ट 2 में इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, तो दूसरा पार्ट भी देखना मत भूलिएगा। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, आपके दिमाग में बैठ गया है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करें, फिर मिलेंगे इसी टॉपिक में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।